अगर आप किसान हैं, अगर आपके खाते में पीएम सम्मान निधि की किस्त आती है, तो आज का ये वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि 22वीं किस्त चुपचाप रोकी जा सकती है। और आपको तब पता चलेगा जब दूसरे किसानों के खाते में पैसा आ चुका होगा, लेकिन आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं आएगा। सबसे खतरनाक बात यह है, सरकार की तरफ से ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई कॉल, ना कोई चेतावनी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपकी 22वीं किस्त आएगी या अटकने वाली है। हर बार जब पीएम सम्मान निधि की किस्त आती है, तो लाखों किसान कहते हैं, पिछली बार तो आया था, इस बार क्यों नहीं आया। सच ये है कि सरकार पैसा भेजती है, लेकिन सिस्टम पैसा रोक देता है। और सिस्टम 3 चीजें सबसे पहले देखता है: आपकी पहचान, आपका बैंक, आपकी जमीन। अगर इन तीनों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, तो 22वीं किस्त सीधे रोक दी जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, ई-केवाईसी पूरा न होना। बहुत से किसान सोचते हैं कि पिछली किस्त आ गई थी, मतलब सब ठीक है। लेकिन सरकार का नियम साफ है, अगर ई-केवाईसी में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, तो अगली किस्त ऑटोमेटिक ब्लॉक। मोबाइल नंबर बदला, आधार अपडेट हुआ, अंगूठा मैच नहीं हुआ, इनमें से एक भी वजह हुई तो 22वीं किस्त रुक सकती है। अब आती है दूसरी खतरनाक गलती, आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। बहुत से किसानों के खाते आधार से लिंक तो होते हैं, लेकिन नाम की स्पेलिंग अलग, पिता का नाम अलग, जन्म तिथि अलग, और सिस्टम इसी जगह पैसा रिजेक्ट कर देता है। किसान समझता है सरकार ने पैसा नहीं दिया, जबकि सच्चाई ये है, पैसा भेजा गया लेकिन वापस चला गया। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक वजह की, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन। अगर जमीन बंटवारे के बाद अपडेट नहीं हुई, जमीन किसी और के नाम है, रिकॉर्ड में मृतक व्यक्ति का नाम है, तो पीएम सम्मान निधि तुरंत रोक दी जाती है। ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा किसान फंसते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ सही कर लिया है और अब 22वीं किस्त जरूर आपके खाते में आएगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं किसानों का अटकता है जो सोचते हैं कि सब ठीक है। और यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लगभग हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है, भाई पिछली किस्त तो आई थी, इस बार क्या हो गया। सच सुनिए, सरकार हर किस्त से पहले नया सत्यापन करती है। यानी पिछली बार सही थे, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी सही ही होंगे। नया नियम, नया डेटा मिलान, नया फिल्टर, और यहीं पर लाखों किसान बाहर कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, अगर कुछ गलत होगा तो सरकार बता देगी, लेकिन हकीकत ये है, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई नोटिस। किसान को तब पता चलता है जब पैसा खाते में नहीं आता। बहुत कम किसान जानते हैं कि पैसा सीधे सरकार से खाते में नहीं आता, बीच में आता है पीएफएमएस सिस्टम। अगर पीएफएमएस में बैंक इनएक्टिव दिखा, खाता डॉर्मेंट दिखा, आईएफएससी बदला हुआ दिखा, तो पैसा यहीं रोक दिया जाता है और किसान सोचता है सरकार ने पैसा नहीं भेजा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपके आधार में नाम का पूरा रूप, सरनेम, जन्मतिथि, इनमें से एक भी चीज बैंक रिकॉर्ड से अलग हुई, तो सिस्टम किस्त रिजेक्ट कर देता है। ये गलती शहरों में कम, गांव में सबसे ज्यादा होती है। अगर कहीं भी आपको स्टेटस में पेंडिंग लिखा दिख जाए, तो ये मान लीजिए आपकी किस्त खतरे की घंटी पर है। पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसका मतलब है सिस्टम अभी तक आपको पास नहीं कर पाया। एक बहुत कड़वी सच्चाई, जब एक बार आपकी किस्त रोक दी जाती है, तो अगली किस्त अपने आप शुरू नहीं होती। फिर दफ्तर के चक्कर, आवेदन, इंतजार। इसीलिए पहले से सावधान रहना सबसे समझदारी है। अब जो जानकारी आपने अभी सुनी है, उसी के आधार पर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप अभी इसी समय चेक कर सकते हैं कि आपकी 22वीं किस्त आएगी या अटकने वाली है। इसलिए वीडियो कहीं मत छोड़िए। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपने आज ये चेक नहीं किया, तो हो सकता है आपको सच्चाई तब पता चले जब बहुत देर हो चुकी हो। इसलिए अभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पीएम सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट खोलिए। वहां जाने के बाद लाभार्थी स्थिति का विकल्प मिलेगा। अब यहां अपना आधार नंबर या अपना बैंक खाता नंबर डालिए। जैसे ही आप जानकारी सबमिट करेंगे, आपके सामने पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा। अब यहीं से 22वीं किस्त की सच्चाई शुरू होती है। जब स्टेटस खुले, तो सबसे पहले पेमेंट स्टेटस ध्यान से पढ़िए। अगर वहां लिखा है सक्सेस, तो समझिए आपकी किस्त सुरक्षित है। लेकिन अगर लिखा है पेंडिंग, रिजेक्टेड, फेल्ड, तो सीधी सी बात है, आपकी 22वीं किस्त खतरे में है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर किसान गलती कर देते हैं और आगे चेक ही नहीं करते। अब नीचे स्क्रॉल करिए, वहां आपको ई-केवाईसी स्टेटस लिखा हुआ मिलेगा।
अगर यहाँ कंप्लीटेड लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉट डन पेंडिंग दिख रहा है तो समझ लीजिए 22वीं किस्त यहीं रुक सकती है, क्योंकि बिना ई-केवाईसी अब 1 रुपया भी खाते में नहीं जाता। अब ध्यान से नाम की स्पेलिंग देखिए। वेन आधार, बैंक, पीएम सम्मान निधि, अगर तीनों जगह एक जैसा नहीं है तो पैसा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। ये गलती सबसे चुपचाप होती है और किसान को पता भी नहीं चलता। अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, लैंड वेरिफिकेशन। अगर यहां वेरीफाइड लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर पेंडिंग नॉट वेरीफाइड लिखा है तो साफ समझ लीजिए आपकी 22वीं किस्त अटकने वाली है। यहीं पर सबसे ज्यादा किसानों का पैसा रुकता है। अब सच्चाई साफ है, अगर आपने इन 5 स्टेप में कहीं भी पेंडिंग, रिजेक्टेड या नॉट वेरीफाइड देखा तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात साफ है, आप अपनी 22वीं किस्त को लेकर गंभीर हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए 22वीं किस्त, ताकि मुझे पता चले कितने किसान ये वीडियो पूरा देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी पिछली कोई किस्त रुकी थी या देर से आई थी तो उसका अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि बाकी किसानों को समझने में मदद मिले। अगर आप चाहते हैं कि पीएम सम्मान निधि की हर अपडेट, पैसा आने से पहले चेतावनी, कौन सी गलती से किस्त रुकती है, सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई अफवाह नहीं, सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो सीधे किसानों के काम की होती है। गड़ी और आखिरी बात, इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की 22वीं किस्त बच जाए।